तो आज हम अभी हमारी जो हीलिंग टेक्निक वाली क्लास चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि और हम डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं हीलिंग के लिए, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में काफी सारी टेक्निक्स पढ़ी थी। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने उसको यूज भी किया है और उसको रेगुलर 21 डेज तक आपको करना है। अब है एक और टेक्निक जो है मंगलम एनर्जी बॉल। मंगलम एनर्जी बॉल। प्लीज जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लीजिए ना। किस तरीके से हम हीलिंग कर सकते हैं, तो मंगलम एनर्जी बॉल। मंगलम एनर्जी बॉल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप क्या करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, आप क्या करोगे उसको हाथ में, मतलब ऐसे बॉल को या कोई ऑब्जेक्ट है उसको इमेजिन करोगे। हाँ, या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको भी आप उसके चारों तरफ ऐसा समझोगे कि कोई एनर्जी का बॉल आ गया। और जैसे छोटे छोटे मंत्रास होते हैं ना, वैसे आपको बोलना है ओम मंगलम, ओम मंगलम, ओम मंगलम। तो जितना आप ओम मंगलम बोलेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम अपनी हीलिंग करना चाहते हैं तो ओम मंगलम बोल के भी कर सकते हैं। तो जहां पे भी नेगेटिविटी रहेगी वो रिलीज हो जाती है इससे। एक बार वापस बोलोगे? देखो, ओम मंगलम एनर्जी नहीं, बॉल। वो तो सुन ली, वो तो लिख लिया। वो बॉल स्टार्टिंग से बोलिए ना प्लीज। मतलब वही बोल रही हूँ कि इसका मतलब क्या है कि आपको इमेजिन करना है, जैसे आप खुद की हीलिंग करनी है तो आपके चारों तरफ एक बड़ा बॉल बन गया है। ठीक है, उसमें आप चैंटिंग कर रहे हो ओम मंगलम, ओम मंगलम, ओम मंगलम, तो वो पूरी एनर्जी ओम मंगलम की उसके अंदर आ जाती है। तो ये क्या करता है, नेगेटिविटी को रिलीज करता है और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने ऑरा को कोई भी पॉजिटिव मंत्र से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव मंत्र से कैसे फिल करेंगे, जैसे हम जो भी जाप वगैरह जो भी करते हैं ना, तो हमें इमेजिन करना है कि वो मंत्र, जैसे सपोज अगर हम यूनिवर्सल मंत्र ओम बोलते हैं, ठीक है, तो ओम की हमको चैंट, ओम चैंट करना है। ओम 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 ओम। और आपको इमेजिन करना है कि आपके चारों तरफ जो ऑरा बना हुआ है उस पूरे ऑरा के अंदर ओम 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 ओम, पूरे ऑरा के अंदर ओम की वाइब्रेशन आ गई है। तो जब कोई मंत्रा, पॉजिटिव मंत्रा उसके अंदर आ जाएगा तो वहां आसपास जो भी नेगेटिविटी होगी वो रिलीज हो जाएगी, है ना। तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भी नेगेटिविटी ज्यादा फील हो, इमेजिन करना। ऑरा का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मेरा ये देखो, मेरे पीछे पूरा ये एक रिंग जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारी हाँ। बॉडी के चारों तरफ ऐसे सर्किल होता है जो विजिबल नहीं होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, 3 फुट आगे, 3 फुट पीछे, 3 फुट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ऐसे पूरा चारों तरफ ऐसे ऑरा होता है जो विजिबल नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आपके इस ऑरा को पॉजिटिव मंत्र से फिल करना है। ओम ओम ओम। विजुअलाइज करना है कि चारों तरफ ओम 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 की वाइब्रेशन आ गई है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो क्या होगा कि जो भी नेगेटिविटी है आपके सराउंडिंग वो पूरी रिलीज हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। और एक है नेगेटिविटी पैट। नेगेटिविटी बैट,
जैसे मच्छर मारने वाला बैट नहीं होता हाथ के अंदर, मतलब हाथ से मच्छर मारने के लिए एक बैट आता हम्म है ना, हम्म मच्छर आसपास होता है हम्म। तो चट 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 वो उसके अंदर से आवाज आती है ना। तो वैसे ही आपको इमेजिन करना है एक नेगेटिविटी रिमूवर, ये बैट है आपके हाथ में। तो जो भी आपके सराउंडिंग में, जैसे मैजिक स्टिक नहीं होती है, मैजिक स्टिक छड़ी घुमाओ और जो भी चीज है वो, जो भी काम है वो हो वैंड। जाता है। ऐसे ही जो नेगेटिविटी रिमूवर बैट जो है उसको इमेजिन करना है, जैसे वो मच्छर मारता है वैसे आपके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिविटी है वो सब कट 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 करके पूरी रिलीज हो रही है। कट 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 मैंने कट कट फिर है परफेक्ट हेल्थ कट ऑरा कट वेव्स। कट। परफेक्ट हेल्थ ऑरा वेव्स। तो जिस तरीके से हमने अपने ऑरा को पहले मंत्रों से फिल किया था ना, जैसे ओम से, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने ऑरा के अंदर। आपको क्या विजुअलाइज करना है? लव एनर्जी, परफेक्ट हेल्थ, पीस, इस तरीके से पॉजिटिव वर्ड्स। जैसे वो म्यूजिक, म्यूजिक की ऐसे वेव्स नहीं आती, जैसे म्यूजिक की जो रिटन म्यूजिक की जो कोडिंग होती है, जैसे जिनको आता है उनको समझ आता है कैसे वो सरगम वेव्स टाइप सरगम की, जो, हाँ हाँ। सरगम। तो वेव्स टाइप को हाँ। होती है ना, तो वैसे आपको इमेजिन करना पूरी बॉडी के अंदर ऐसे पॉजिटिविटी की वेव्स आपके पूरी बॉडी के अंदर आ गई है ना। अब वो वेव्स किसकी है? पॉजिटिव, जैसे लव की, परफेक्ट हेल्थ की, पीस की, हार्मनी की, जो भी पॉजिटिविटी आपको चाहिए वो वर्ड्स आपके आ गए हैं और वो पूरे लहरा रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी के अंदर। तो पूरी बॉडी के अंदर वो अच्छे से रोटेट हो रहे हैं, है ना। अब कभी भी हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है तो आप क्या बोल सकते हैं? ड्रॉप इट। ड्रॉप इट मतलब कोई चीज को ड्रॉप करना, है ना। ड्रॉप इट। तो जो भी नेगेटिविटी अगर आपके माइंड में आती है, नेगेटिव थॉट्स आते जाते हैं, तो आप बोलते जाइए ड्रॉप इट, ताकि वो आपके दिमाग से हट जाए, आपके ऑरा से वो चीज रिलीज हो जाए, आपके माइंड से वो चीज रिलीज हो जाए। एक है रिमोट हीलिंग। रिमोट हीलिंग, ठीक है। रिमोट हीलिंग में क्या होता है? जैसे सपोज अभी जैसे टीवी है ना। टीवी जब चलती है तो हमारे हाथ में रिमोट होता है ना। जैसे अभी क्या होता है, घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, किसी को कोई चैनल देखना है, किसी को कोई चैनल देखना है। सपोज कोई बड़े हैं उनको न्यूज चैनल देखना है, तो हमने न्यूज लगा दिया। सडन कोई यंगस्टर आया, नहीं मेरे को तो म्यूजिक चैनल लगाना है। हाँ, इधर न्यूज चल रही है, अचानक से जैसे ही रिमोट चेंज किया, वो क्या बन गया? क्या आ गया उसके अंदर? म्यूजिक, म्यूजिक। है ना। किसी को चलो कुछ धार्मिक का कुछ करना है, एक बटन दबाया, म्यूजिक से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? धार्मिक चैनल के अंदर। तो इस तरीके से रिमोट जो होता है वो क्या करता है? बटन दबाते ही काम करता है, मूड को चेंज कर देता है। मूड हो गया ना एक तरीके से, कभी कभी चलो न्यूज दिखा रहा है, कभी उसमें डांस दिखा रहा है, कभी उसके अंदर हंसने का, चलो किसी को हंसने का शौक है तो कोई लाफ्टर चैनल चला लो, है ना। तो एक बटन दबाने के साथ ही आप उसको वापस रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही बटन आप दबा रहे हो, बटन दबाने के साथ ही मूड भी चेंज हो जाता है, एनर्जी भी चेंज हो जाती है, जो चीज चल रहा है उससे वो चीज चेंज हो जाती है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? एक रिमोट बनाना है।
रिमोट का मतलब क्या हो गया, आप चाहे उसके अंदर जितने बटन आप ऐड ऑन करना चाहते हो वो बटन ऐड ऑन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अब बटन कैसे हो गए, आप 0 to 10 तक भी बटन उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। अब बटन किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे पॉजिटिव आपको रखना है, जैसे हैप्पी, डांस, म्यूजिक, कॉमेडी, पीस, इस तरीके से अलग अलग आपके मन में जो भी आ रहा है, अलग अलग आप बटन इमेजिन कीजिए। जब भी आपका मूड जैसे सैड हुआ, उदास हुए, तो आपने लाफ्टर वाला, जैसे ही इमेजिन किया कि आपने लाफ्टर वाला दबाया है, और आपका मूड धीरे धीरे मतलब चेंज होने लग जाएगा। तो इस तरीके से रिमोट दबाते ही जैसे चैनल चेंज हो जाता है, कैरेक्टर चेंज हो जाता है, वैसे आपको विजुअलाइज करना है कि आप जिस सिचुएशन के अंदर है, जिस कंडीशन में है, उससे आपका मूड है वो चेंज हो रहा है। तो कौन सा मूड मूड चाहिए आपको, तो वो बटन दबा दीजिए, वो मूड आ जाएगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, एक और लिखिए, स्टार्ट विथ एंड रिजल्ट फीलिंग हैप्पी। स्टार्ट विथ एंड रिजल्ट फील हैप्पी। आज हृदय जी कहाँ है, कैमरा ऑफ है उनका। गेस्ट आए होंगे, पता नहीं। ओके। या ठीक तो है, बच्चे आज लेट आए होंगे, खाना वाना देरी होगी। चलो कोई बात नहीं। तो अभी स्टार्ट विथ एंड रिजल्ट फीलिंग हैप्पी, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो हम लोग रेगुलर मेडिटेशन वगैरह इन सब चीजों में करते हैं, मतलब जो आपको चाहिए उसके रिजल्ट को आपको विजुअलाइज करना है ना। जब आप उसके रिजल्ट को विजुअलाइज करेंगे तो क्या होगा, खुशी फील होगी। सपोज आपको कोई चीज चाहिए लाइफ के अंदर, हाँ, तो आपको वो इमेजिन करना कि वो आपको मिल गया, और जब आपको मिलेगा तो कितनी खुशी फील होगी। तो वो खुशी आपको विजुअलाइज करनी है, खुशी को इमेजिन करना है आपको। रिलैक्स बॉडी, मतलब आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है, ब्रीथिंग के थ्रू। ब्रीथिंग कैसे, जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हैं, उस टाइम आपको क्या बोलना है, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। तो ये आपको बोलना है, या मतलब ऐसे जब तक आप बोलेंगे तो आपकी बॉडी है वो रिलैक्स होना स्टार्ट कर देगी। जैसे कई बार किसी को एंगर बहुत ज्यादा आता है ना, गुस्सा ज्यादा आता है, तो उस समय हमें माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत होती है। जब एंगर आ रहा है तो आप क्या करोगे, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दोगे, काउंटिंग स्टार्ट कर दो। जैसे ही हमारा माइंड काउंटिंग में लग जाता है, एंगर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मतलब कहीं पे भी हमें माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत होती है। जैसे मैंने एक बार पहले भी एक वेबिनार में बोला था कि हमारा माइंड जो है ना वो बहुत स्टूपिड होता है ना। तो उसको पता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, हम उसको बहुत अच्छे से उल्लू बना सकते हैं। हमें जो चाहिए, हमें हम उसको फील करवा सकते हैं कि हमें वैसा मिल गया है, तो हमारा माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर है गोल्डन फिश। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, अच्छा वो फिश वाला स्पा सुना है सबने, ये फुट मसा, फुट का हाँ हाँ हाँ, कराया भी है। कराया भी, कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ,
अच्छा, गुदगुदी होती है, वो फिश खाती रहती है उसको, स्किन को, और गुदगुदी होती है। ओके। और किसी ने करवाया है? सोनाली जी ने करवाया है क्या? हाँ मैम, मैम आज वो ऐसे गुदगुदी बैन हो होती गया ना, बैन हो गया ना, अभी वो बंद हो गया ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी भी चल रहा है। चालू है अभी भी। नहीं नहीं, कई एक न्यूज आई थी, मैंने पढ़ा था, तो कोई फिश से ना किसी को मतलब एलर्जी हो, क्या हो गया, उसका आधा पाव ना मतलब खराब हो गया, तो वो कट करवाना पड़ा था, पता नहीं क्या था उसमें, ये नहीं पता, कई जगह पे हुआ है। ओके। वो है लेकिन ऑन है काफी जगह पे, हमारे चेन्नई में भी है अभी। ओके ओके। ठीक है। तो चलो, अभी मेन इसका रीजन है क्या है कि जैसे आपको क्या करना है, गोल्डन फिश है ना, उसको इमेजिन करना है। इमेजिन करना है गोल्डन फिश को, और उसको क्या प्रोग्राम करना है कि उसको आप अलाउ कीजिए, उसको बोलिए कि आप मेरी बॉडी के अंदर आइए, है ना। और जहां जहां उसको नेगेटिविटी दिख रही है उसको आप रिमूव कीजिए, और जब सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए तो आप मेरी बॉडी से बाहर आ जाइए। तो इस तरीके से फिश को प्रोग्राम करना है। तो ये विजुअलाइज करके आपको करना है। आपने फिश को प्रोग्राम कर दिया, अब फिश है वो अपने आप आपका जो भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर लगेगी उसको, तो वो उसको रिलीज कर देगी। देखो कई बार लड़ाई झगड़ा होता है ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या हम ऐसे माहौल में बैठे हैं, आपस में कोई इश्यू चल रहा है, कोई लड़ रहे हैं आपस के अंदर, बातें कर रहे हैं जोर जोर से गुस्सा कर करके, और आप चाहते हो कि आपका इफेक्ट उस पे, मतलब उस चीजों से आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, या आप उससे दूर रहना चाहते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप अपने दोनों हैंड को ऐसे क्रॉस करके, ऐसे क्लोज करके बैठ जाइए, ऐसे क्रॉस करके क्लोज करके बैठ जाइए, है ना। तो इससे क्या होगा, जब आप क्रॉस कर लेंगे ना, तो इसका मतलब आप कोई भी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वो अपने आप आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, वो आपकी ऑरा के अंदर भी नहीं आएगी वो वाली नेगेटिविटी। डीप इन साइलेंस, डिप, सॉरी, डीप नहीं, डिप, टिप है कि कीप है? डिप डिप, DIP। DIP। देखो ऐसे भी किसी लिख का सकते हो टीवी डिप चल इन। रहा है, हाँ, किसी का टीवी चल रहा है, आवाज आ रही है। डिस्टर्बेंस आ रही थी बहुत ज्यादा। बोलिए। डिप इन स्टिलनेस लिख सकते हो, या साइलेंस लिख सकते हो, या स्टिल, स्टिल, STILL, स्टिलनेस। तो आपको क्या करना है, पीस, पीस को फील करना है ना, पीस को फील करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कान को बंद करना है। जब हम कान को बंद करते हैं ना, तो हम बाहर की आवाज, हमें कुछ भी नहीं सुनाई देती है। तो उस समय हमें अपने अंदर की जो आवाज है, अंदर की जो शांति है, उसको फील करना है, उसको महसूस करना है। ठीक है।
तो इस तरह की पीस से नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी और हमें अपनी इंटरनल मतलब जो फुल बॉडी है वो रिलैक्स होगी। इंटरनल पीस या फिर डिप इन स्टिलनेस, ये फील करना है आपको। थ्री फ्रेम टेक्निक, टिप इन साइलेंस का क्या है वापस? मतलब कान बंद करने हैं और अंदर की जो शांति है उसको आपको फील करना है। फिर है थ्री फ्रेम टेक्निक। थ्री फ्रेम टेक्निक के अंदर आपको क्या करना है कि विजुअलाइज करना है। फर्स्ट जो फ्रेम है वो है आपकी प्रॉब्लम्स, सेकंड फ्रेम है उसका रीजन, और जो थर्ड फ्रेम है वो है सॉल्यूशन और रिजल्ट। जैसे ऐसे होता है ना, फ्रेम इन द सेंस जैसे कोई रेस होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम लगाते हैं, सेकंड रीजन, उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, और एंड थर्ड में जो आती है वो है सॉल्यूशन। तो अभी अभी देखिए क्या होता है कि जब जैसे कई बार देखा होगा किसी को चैलेंज देते हैं, रेसिंग जब चलती है तो बीच बीच में ऐसे फ्रेम टाइप का वो लगा देते हैं, उसके ऊपर से जंप करके आगे जाना होता है रेस में, देखा है ना? हम्म। है ना? तो ऐसे ही आपको विजुअलाइज करना है कि थ्री फ्रेम्स है, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम। तो फर्स्ट फ्रेम जो है वो है प्रॉब्लम, सेकंड फ्रेम है वो है रीजन, और जो थर्ड फ्रेम है वो है सॉल्यूशन और रिजल्ट। तो आपको इमेजिन करना है आपने फर्स्ट फ्रेम पार कर ली, सेकंड फ्रेम पार कर ली, और एंड में आपने रीजन मतलब जो रिजल्ट है वहां आप पहुंच गए हो, उसका सॉल्यूशन जो है वहां पे आप पहुंच गए हो। ये विजुअलाइज करना है कि जो भी आपके रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको फेस करके आपने उसको पार कर लिया और अंत में आप सॉल्यूशन तक पहुंच गए हो। ठीक है? अब देखो अरहम एनर्जी बॉल रोलर, अरहम एनर्जी बॉल रोलर, स्पेलिंग? अरहम, ARHAM, अरहम एनर्जी बॉल रोलर। मतलब अरहम एक मंत्र होता है ना, अरे हम अरे हम अरे हम, तो इस तरीके से अरहम। तो अब अरहम एनर्जी बॉल रोलर का मतलब क्या हो गया, आपको विजुअलाइज करना है एक बहुत बहुत बड़ा एक बॉल का रोलर है। ठीक है? वो रोलर क्या काम, उस रोलर पे लिखा हुआ है ओम अरहम, और वो रोलर आपकी बॉडी से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आपकी बॉडी से। ये विजुअलाइज करना है, आप छोटे हो और जो रोलर है वो बहुत बड़ा है। अब ये जो रोलर है वो पूरा ऊपर से आके रोल हो रहा है, पूरा ऊपर से रोल होके वो नीचे तक जा रहा है। ठीक है? नीचे तक वो जा रहा है और जो भी नेगेटिविटी है वो ऊपर से यहाँ से आपकी पूरी नेगेटिविटी को रिलीज करता हुआ वो नीचे आ रहा है और मदर अर्थ में उसको ग्राउंडिंग कर रहा है, और आपकी बॉडी में फुल पॉजिटिव
ओम अरहम, अरहम की जो पॉजिटिविटी है वो आपकी बॉडी के अंदर आ रही है। और आपको ये सोचना है कि आप खड़े हो और खड़े खड़े ऊपर से नीचे तक ऐसे रोलर आ रहा है पूरा आपकी बॉडी में। फ्रंट मतलब वो रोलर ऐसा है जो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, फ्रंट से, बैक से, साइड से, सब साइड से वो कवर कर रहा है। तो पूरा ऊपर से पूरा रोलर आ रहा है और पूरा नीचे तक आ रहा है, और नीचे जो भी नेगेटिविटी है उसको मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहा है। मैम अरहम का क्या मीनिंग होता है वैसे, या मैम किस लिए यूज करते हैं अरहम? अरहम जैसे ओम होता है ना, वैसे अरहम वैदिक स्विच वर्ड है। मैम किस लिए यूज करते हैं मैम इसको? ये हमारे जैनों में आता है अरहम, और ये मेडिटेशन में भी आता है। हम्म, तो किस लिए यूज करते हैं ये वाला फीचर? क्या बोल रहे हो? मैम ये फीचर किस लिए यूज करते हैं, मतलब नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए या गुड हेल्थ के लिए? जो भी आपको या चाहिए, ओम के लिए? नेगेटिविटी रिमूव होगी, गुड हेल्थ, मतलब ये जो पॉजिटिव मंत्रास है वो क्या करते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे और पॉजिटिविटी को एंटर करेंगे आपकी बॉडी के अंदर। तो आप कोई भी तरह की एनर्जी, चाहे गुड हेल्थ हो और मतलब पीस हो, हार्मनी हो, आपको जो भी चाहिए उसको आप विजुअलाइज करेंगे, और जो नेगेटिविटी जो भी है ना वो सब उस बॉल से पूरी रिलीज होके नीचे मदर अर्थ में ग्राउंडिंग हो गई है। मतलब बॉल ऐसा कि वो बॉल आपको आगे पीछे चारों तरफ से वो कवर कर रहा है, ऊपर से आ रहा है, पूरी आपकी बॉडी को कवर कर रहा है, और फिर मदर अर्थ में ग्राउंडिंग कर रहा है आपकी एनर्जी। तो ये आपको खड़े होके करना और डेली 21 टाइम्स करना है। होल्ड द ब्रीथ, लेट गो, डैश करके लेट गो लिखो। होल्ड द ब्रीथ, लेट गो। तो अब इसके अंदर क्या करना है, ब्रीथ को, सांस को आपको रोक के रखना है ना। और फिर एक झटके के साथ नेगेटिविटी को क्या करना है, लेट गो। होल्ड करेंगे और फिर वापस, मतलब होल्ड करके झटके के साथ एनर्जी को बोलेंगे लेट गो। उसके बाद वापस आपको ब्रीथ ब्रीथ इन करना है। फिर है टॉक विथ बॉडी, ऑर्गन, बोन्स, ब्लड एंड ब्लॉकेजेस। तो आपको क्या करना है, आपको खुशी 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 अपने ऑर्गन को लविंग एनर्जी, ब्लेसिंग एनर्जी उनको भेजनी है ऑर्गन को, और उनको सॉरी बोलना है ना। लव एनर्जी उनको भेजनी है, ब्लेसिंग भेजना है। जैसे आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है ना, तो आप उस एरिया पे उस एरिया को विजुअलाइज करेंगे, उस एरिया को पहले तो क्या बोलेंगे, उसको सॉरी बोलेंगे कि भाई मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। फिर उसको लव और ब्लेसिंग एनर्जी भेजेंगे, जितना आप लव और एनर्जी, जैसे उस ऑर्गन को बोलेंगे आई लव यू, ऑर्गन को ब्लेस करेंगे, तो धीरे 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 वो ऑर्गन है वो हील होने लग जाएगा, उसकी नेगेटिविटी है वो रिलीज होने लग जाएगी। फिर है आपको मतलब एंजॉय फुल मॉर्निंग मोमेंट, मतलब सुबह उठते ही अपने लिए 1 घंटे का टाइम आपको निकालना है, 1 घंटा या आधा घंटा, जो पर्सनल आपका ही हो। उस
उस 1 घंटे के टाइम में आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, गाना सुनना है गाना सुनिए, योगा करना है योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो वो आधा घंटा केवल आप अपने लिए निकालेंगे। आधा घंटा या 1 घंटा, आधा घंटा से 1 घंटे का टाइम आपको निकालना है, जिसके अंदर आपको अपनी खुशी का जो भी और बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करना है। ठीक है। जब आप इस तरीके से 1 घंटा अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका फुल डे है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, फुल डे बहुत अच्छा गया है। नेक्स्ट है 2 सर्किल टेक्निक। 2 सर्किल टेक्निक। 2 सर्किल टेक्निक के अंदर आपको क्या करना है, 2 सर्किल इमेजिन करने हैं। एक सर्किल है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक सर्किल है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। 2 सर्किल टेक्निक है ना। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आपकी बॉडी के पीछे एक सर्किल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और आपकी बॉडी के आगे एक सर्किल है जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जो सर्किल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर रहा है। और जो सर्किल सामने की साइड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है वो क्या काम करता है, वो पॉजिटिव एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने का काम करता है। वापस बोलिए। आपको 2 सर्किल विजुअलाइज करने हैं। एक पॉजिटिव वाला, मतलब एक सर्किल है वो आपकी बॉडी में पीछे की साइड है और एक सर्किल है वो आपकी बॉडी में आगे की साइड है। तो जो पीछे की साइड जो सर्किल है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और जो आगे की साइड सर्किल है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जो पीछे एंटी क्लॉकवाइज सर्किल रोटेट कर रहा है वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर से पूरी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहा है। और आगे जो पॉजिटिव वाला सर्किल रोटेट कर रहा है वो आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी को ला रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर है पावर ऑफ वर्ड्स। पावर ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, हमें पॉजिटिव वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है। तो जितने आप पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करेंगे उतनी आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और इवन आपको क्या करना है, जैसे थैंक यू, लव यू, ग्रेटिट्यूड देना। ग्रेटिट्यूड। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। जब भी ऐसे कुछ ऐसे हाइपर जैसे कोई ओम शांति बोल तो माइंड एकदम कूल हो जाएगा। फिर फॉरगिवनेस, जिसको भी आप फॉरगिव करना चाहते हो फॉरगिव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स को आपको डे टू डे लाइफ में यूज करना है, जिससे भी नेगेटिविटी रिलीज होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ब्लू स्टार फॉर प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अपने दोनों हाथ जब हम खड़े होके फैला लेते हैं और दोनों पैरों को भी फैला लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है ना वो एक स्टार शेप में आ जाती है ना। तो ऐसे में इमेजिन करना हमारी बॉडी के चारों तरफ मतलब ऐसे स्टार शेप हो गया है और ब्लू शील्ड है उससे प्रोटेक्शन मिल गया, चारों तरफ वहां पे ब्लू शील्ड आ गई है।